हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे बजाज ऑटो के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के जो टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए एंड उन्हें अपने मनी को किस प्रकार स्टॉक्स में डिप्लॉय करने चाहिए। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। यदि आप बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी का जो सेक्टोरियल इंडेक्स है वो निफ्टी ऑटो से बिलोंग करता है और जो सेक्टोरियल इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 46.75 का है और इस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 45,226.80 करोड़ की है। यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स का होल्डिंग्स है वो 53.8% का है, एफआई का जो होल्डिंग्स है वो 11.2% का है एंड जो डीआई के होल्डिंग्स है वो 12.4% एंड पब्लिक की जो होल्डिंग्स है वो 22.7% की है। यदि आप यहाँ पे एक चीज नोट करोगे कि जो प्रमोटर्स का इंटरेस्ट है वो सितंबर 2019 से लेकर के अभी तक इस कंपनी में अपने देखोगे यदि यहाँ पे तो ईयर ऑन ईयर ये अपना स्टॉक्स को इंक्रीज करते आए हुए हैं। एफआई का यहाँ पे इंटरेस्ट कम हुआ है लेकिन डीआई को भी देखोगे तो यहाँ पर डीआई भी जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो इनका भी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं एंड पब्लिक फ्रॉम द स्टार्टिंग्स पब्लिक का भरोसा इस स्टॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। यदि आप इस चार्ट्स को देखोगे तो 2011 लेवल से मैं ये चीज शो कर रहा हूँ। जो ये ब्लैक लाइंस आपको दिख रहे हैं इस चार्ट्स के यदि आप को देखोगे तो फ्रॉम द 2011 कंपनी ने बहुत मैक्सिमम टाइम्स इस ब्लैक लाइन जो है ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और कभी कभी ऐसा हुआ यदि ये लाइन ब्लैक लाइन ब्रेक हुआ है तो ये ब्लू लाइंस के ऊपर से मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। ये एक्सेप्शनल केसेज है, दिस इज फॉर द कोरोना काल का जो क्रैश हुआ था 2020 में उसके ऊपर है। बट इसके अलावा आप देखोगे तो मार्केट ने आइदर ब्लैक लाइन पे मैक्सिमम टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इसे यदि यहाँ पे अनेबल टू टेक द सपोर्ट देन मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ है। तो अभी यदि आप देखें इस स्टॉक्स को तो मार्केट करंटली जो लेवल्स है वो किस लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, नियर बाय 3525। प्रीवियस डे मींस लाइक 30 सितंबर को ही मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है, राइट। यहाँ देखोगे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक जनरेट किया। तो यदि हम यहाँ के इस चार्ट्स की हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं तो कोरोना काल से पहले ये मार्केट का जो ट्रेडिंग जोन था वो नियर बाय 3200 के आसपास चल रहा था। यहाँ से इसने नियर बाय 1780 तक का डिप लगाया और फिर मार्केट जब कवर किया, जब हमारा इंडेक्स एंड पूरी ग्लोबल मार्केट ने कवर किया तो इस मार्केट ने भी कवर कर अपने लो से, यदि आप देखोगे कि लो से इस मार्केट ने कितना परसेंट का कवर अप दिया था, नियर बाय 139%। यदि आप कोरोना का के हाई से भी काउंट करोगे कि उस लेवल्स पे मार्केट जहां था वहां से नियर बाय 32 to 34% मार्केट ने हाई लगाया। फिर मार्केट्स में करेक्शंस हुए जो बहुत अच्छी चीज होती है। यदि स्टॉक्स का नेचर है ऊपर नीचे करके चलना, कोई स्टॉक यदि रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है दैट इज पंप एंड डंप सिचुएशंस, ओके। तो मार्केट ने ऊपर हाई लगाया, फिर यहाँ देखोगे डबल टॉप बना। डबल टॉप में आप जानते हो यदि आप ट्रेडर हो गए कि डबल टॉप बनने के बाद जनरली स्टॉक्स नीचे की ओर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखो नीचे आने के बाद मार्केट अब वो लेवल्स पे आ गया है जहां से हमें एज ए ट्रेडर्स, ओके, पोजिशनर्स जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के लिए बहुत राइट प्लेस पे ये स्टॉक्स है। यदि आप इस लेवल्स की बात करो तो सबसे पहले हम लोग पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडर्स की बात करते हैं। आपको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए जो कि आप ट्रेड करते हो और आपको जस्ट अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए। जो लाइन है 3456 पे, ओके। आपको अपना इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे डालकर यदि आप यहाँ पे डालते हो, सपोज करो इस लेवल पे आपको अपना स्टॉप लॉस जस्ट 2% के ऊपर रखना चाहिए और आपका टारगेट जो पहला टारगेट होगा, राइट, वो नियर बाय
इस लेवल से यदि मैं काउंट करूं तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 15% का होगा। तो यदि आप 15% गेन करना चाहते हैं 2 to 3 मंथ्स, तो आपको अपना 2% स्टॉप लॉस तो मिनिमम रखना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मार्केट में हमेशा आपको डिसाइड करके रखना होगा अपनी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये जो है बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है फॉर द स्विंग ट्रेडर्स। अब हम बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए जो ग्रेटर देन 2 इयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं। आप सपोज करो आप 1 लाख रुपए जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको अपनी अमाउंट्स की डिप्लॉयमेंट किस प्रकार से रखनी होगी इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए। इस लेवल्स पे आपको नियर बाय ये जो 3500 लेवल्स पे यहाँ पे आपको अपना 50% अमाउंट्स को डाल देना है, ओके, इस स्टॉक्स में। उसके बाद फिर आपको वेट करना है कि यदि मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करता है, पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, ओके ना, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको तो फर्स्ट डे आप 50% डाले। नेक्स्ट डे जब यदि निगेटिव मार्केट्स हो यहाँ पे तो 10% आपको यहाँ पे डालने हैं। फिर नेक्स्ट 5 जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे ना उसमें 10% करके 5 निगेटिव ट्रेडिंग सेशंस में डालने हैं। यदि निगेटिव ट्रेडिंग सेशंस नहीं मिलता है तो 50% यहाँ डालो। अब बात करते हैं कि यदि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, 50% आपने यहाँ डाला और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ डालने हैं, जब मार्केट इस येलो लाइंस के ऊपर निकल जाए तो अगेन 50% डिप्लॉय करना है। इस बीच में यदि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा और वेट कर रहा तो आपको अपने 50% अमाउंट्स बचा करके रख रहे हैं, राइट। इस लेवल्स के ऊपर निकले आप ऐड करो। अब अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालना है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भी यदि आप अमाउंट्स यहाँ डाल रहे हो रिमेनिंग 50%, देन यदि आप ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि आपने यहाँ डाला और मार्केट नीचे आता जा रहा है तो 10% करके हर एक नेगेटिव ट्रेडिंग सेशंस में आपको यूज करने हैं, ओके। फर्स्ट 50% यहाँ डिप्लॉय करो, नेक्स्ट 50% 10% करके आपको यहाँ डिप्लॉय करने और आपको अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के जस्ट 10 पॉइंट्स नीचे रखना है, ओके। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट जो होगा, जो आपका पहला टारगेट होगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो आपका 47 लेवल्स के आसपास होना चाहिए। 4700 लेवल्स के आसपास आपको पहला टारगेट मिलेगा। यदि मैं क्यों बोल रहा था इस लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट 50% यहाँ और रिमेनिंग 50% इसके ऊपर, क्योंकि देखो जब मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉटम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट इस लेवल्स के ऊपर फिर तेजी से निकलता हुआ चला जाएगा, तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। तो कंपनी अच्छा है। और ये देखो मैंने डे टाइम फ्रेम पे इसे एक्सप्लेन किया है। यदि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, राइट, तो मैंने जो ब्लैक लाइंस का चर्चा किया था इसमें कि मार्केट मैक्सिमम टाइम इसी लेवल से देखो अपना सपोर्ट मैक्सिमम टाइम लेता हुआ आया है, ओके। तो अभी मार्केट इस लेवल्स पे है। यदि आप देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में इस लेवल से बाउंस बैक भी हुआ इस स्टॉक्स में, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर खींचा जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी और है, जो आप देखो इस बॉक्स में मार्केट ने लॉन्ग टाइम तक ही रहने के बाद इस बॉक्स को ब्रेक किया है, तो एक चांसेज और भी है कि मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो मैंने बोला कि यदि आप 1-2 मंथ्स वाले हो तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना स्टॉप लॉस जस्ट 2% पे रखने हैं। अदर स्टॉप लॉस विल हिट और आपका टारगेट शिफ्ट होगा। जो आपका पहला टारगेट जो स्विंग ट्रेडर्स का होगा वो 44,000 के लेवल के आसपास का होगा। तो और नहीं तो यदि आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप भी वेट करोगे कि इस येलो लाइंस के ऊपर जब मार्केट निकले तो आप इन्वेस्ट करो। फिर भी आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, इस लाइन के नीचे। तो स्विंग ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस हमेशा इस ब्लैक लाइन के नीचे रेड लाइंस पे रखना है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका मैंने क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया कि आपको अपना स्टॉप लॉस किस प्रकार से रखना है। तो बाकी देखिए ये मेरा पर्सनल व्यूज था इस स्टॉक्स के ऊपर, जो मैंने सीखा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि स्टॉक में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या पैटर्न्स देख करके हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।